करती। जैसे एक छोटा सा मिसाल आपको बताते हैं। एक वैश्या का घर था एक साधु संत के सामने। बहुत कहानी सुनी हुई है आपकी। तो सारा दिन देखता था वैश्या के घर में ग्राहक आते हैं और बड़े मज़े से वो खुश बैठे हैं, पर वैश्या बड़ी अंदर में तंग होती थी कि मैं ये प्रोफेशन छोड़ दूं। और संत को देखती रहती थी, कहती थी ये संत तो हमारे से बहुत अच्छा है, इतनी पूजा करता है भगवान की, ऐसा करता है। सारा दिन उसका ध्यान संत में होता था और संत का ध्यान होता था वैश्या में। और ये जितने ग्राहक उसके पास आते थे ईंटें रखता जाता था, गिनती नहीं पर ईंटें। आज 10 आए, आज 12 आए, आज ऐसे आए। और वो बेचारी अंदर में संत की महिमा गाती रहती थी, पूजा करती रहती थी। अपने प्रोफेशन से, अपने इस कारोबार से बहुत दुखी थी। तो कहानी का बताते हैं कि एक दिन क्या हुआ, दोनों एक साथ मर गए। तो वैश्या को तो स्वर्ग से विमान आया और इस संत को ऑर्डिनरी ऐसे ही उठाया गया। तो संत को क्वेश्चन आता है अंदर में, मैं ऐसा क्यों? तो उसको अपनी पिक्चर दिखाइए, तुम सारा दिन वैश्या की तरफ ध्यान था और ये वैश्या होते हुए तुम्हारी तरफ ध्यान था। तो अंतःकरण की सफाई हमारे तुम्हारे में से किसी ने भी नहीं देखी। वैश्या पहुंच गई स्वर्ग में, बताते हैं स्टोरी में ऐसा, और वो पहुंचा सीधा नर्क में अपने कर्मों की सदा देखने के लिए। तो ये अंतःकरण की सफाई के लिए इस तरह हमारे शास्त्रों में बहुत ज़्यादा दृष्टांत बताए गए हैं और हम सबको अलर्ट किया गया है कि तुम कहीं भी बैठे हो, चाहे साथ संगत में बैठे हो, पर तुम्हारा ध्यान किधर है। मेन हमारा, जैसे मैंने कल भी आपको बोला, मैं भाव से तौलती हूँ, गिनती में मैं नहीं लेती सत्संगी की 100 आए, 200 आए, 400 आए। मैं भीड़ में अपने आप को सोचूंगी मैं बहुत बड़ा हो गया, दादा का ज्ञान सबको अच्छा लगता है, ऐसा नहीं। पर भाव कितना है, चाहे 1 आए चाहे 2 आए, पर भावना कितनी उत्तम है। अगर जगत का ही आपके अंदर भाव रहता है तो हम कहते हैं तो ऐसा ना आओ तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि ध्यान जगत की तरफ है और बैठे हमारे पास हैं। तो इन सब बातों को इन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्रेस किया है। मैंने थोड़ा सा देखा उसको, तो मैंने आपको सारांश में बता दिया, क्योंकि सुनने में थोड़ा आपको कठिन लगेगा। आरण्यक उपनिषद। ये उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा के अंतर्गत आता है। वृहत, बड़ा और आरण्यक, वन, 2 शब्दों के मेल से इसका ये बृहदारण्यक नाम पड़ा है। इसमें 6 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में अनेक ब्राह्मण हैं। बृहदारण्यक उपनिषदों पर भर्तृ प्रपंच ने भाष्य रचना की थी। 6 ब्राह्मण इन्होंने बताया इस तरह से कि हर एक अपने स्वभाव के खातिर, अपनी पहुँच के खातिर, अपनी तपस्या और ज्ञान के खातिर अपना स्थान एक चुन लेता है समाज में। है ब्राह्मण, नाम के लिए ब्राह्मण बोला, मगर है सत्य में ब्रह्म स्वरूप आत्मा। तो इसने वो ज्ञान तो सबने ब्रह्म का सुना, पर पहुंचा कहाँ पर, ये अलग अलग भांति भांति के हैं बात। तो वहाँ अलग अलग भरमों में फंस जाता है, कोई किस में, कोई वहाँ पहुँचा, कोई वहाँ पहुँचा। तो इससे इसने तुलना करी है। प्रथम अध्याय। इसमें 6 ब्राह्मण हैं। प्रथम ब्राह्मण में सृष्टि रूप यज्ञ को अश्वमेध यज्ञ के विराट अश्व के समान प्रस्तुत किया गया है। बोला 6 ब्राह्मण हैं, इस प्रकृति को लिया है इसने, सारा नेचर जिसमें आता है, 5 तत्व प्रकृति के, मनुष्य और ये जितने भी खान पान पदार्थ, ऋषि मुनि तपस्वी जो जहाँ पहुँचे, पूरी नेचर आपके अंतःकरण से लेकर स्थूल जगत तक, शरीर तक, ये बाहर आकार, उकार और मकार तीनों को लिया है इसने ओम के अर्थ में, और उसको प्रकृति में गिना है, नेचर में गिना है। भाई ऑटोमेटिक ये प्रकृति चल रही है, पर इसमें किस किस तरह के स्वभाव हैं उसको लेके इन्होंने माना है। ये अत्यंत प्रतीकात्मक। अच्छा, पहली प्रकृति में इसने बोला है कुर्बानी, यज्ञ बोला ना। तो अगर हम एक दूसरे के लिए कुर्बानी, एक दूसरे का मेरा अर्थ कहने का कि प्रकृति में अगर हम हैं तो मेरे साथ और भी जने हैं सब। सिर्फ मेरे अंदर ये भाव हो कि मैं खाऊं पीऊं चलूं, बस मेरे को सुख मिले, और कोई खाए ना खाए मेरा कोई परवाह नहीं। इसमें पशु पक्षी जीव जंतु सभी हमारे साथ आते हैं। स्वार्थ भाव,
हम नेचर में बैठे हैं पर हम स्वार्थी होकर विचरण करते हैं, तो बोला इसमें कुर्बानी बिल्कुल नहीं है। तो प्रकृति में पहले पहले बोला निस्वार्थ भाव। जैसे मिसाल बताते थे हमको गीता भगवान कि वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता, नदी कभी अपना पानी नहीं पीती, अपने तन का मन का ये दूजों को ध्यान देते हैं। तो प्रकृति में पहले पहले है यज्ञ। यज्ञ माना कुर्बानी। जैसे अंग्रेजी में कहावत है ना, लिव एंड लेट लिव। अगर आप रहते हैं जगत में तो दूसरे को भी साथ में रहने दीजिए। ये जो कलह अंदर में हम पैदा करते हैं, ये कुछ न ले सिर्फ मैं, तो ये स्वभाव प्रकृति में नहीं होना चाहिए। यज्ञ पहले पहले बोला। अगर हम ब्राह्मण हैं, यज्ञ हैं, यज्ञ माना कुर्बानी हम करते हैं, तो लिव एंड लेट लिव। अगर हम रहते हैं तो सभी हमारे साथ रहते हैं, पशु पक्षी जीव जंतु। तो एक सिस्टम नहीं जैसे बना लेते भाई गाय को भी रोटी देनी है तो कुत्ते को भी देनी है, पक्षियों को भी देना है, तो सब खाएं, नौकर चाकर खाएं, फिर मैं खाऊं, तो एक यज्ञ हो जाता है। तो उस यज्ञ में एक हृदय का बड़ा सुख समाया हुआ है, देने में बहुत बड़ा एक सुख है। पर जो प्रकृति में लोग करते हैं, देते हैं, तो उसमें उनको अभिमान भी रहता है। तो इस अहंकार को हटाने के लिए हमें गुरु चाहिए। तो गुरु ने उसी सेवा को निस्वार्थ बनाया। सेवा वही जो हम चल रहे हैं अपने ग्रस्त में बाहर इर्द गिर्द, पर वहाँ पर हमारे को वापस लेने की इच्छा है, तो वो स्वार्थी सेवा हो गई। उस सेवा को इन्होंने क्रॉस किया है। वहाँ पर मास्टर लाया है गुरु, जो हमको सेम सेवा को निस्वार्थ भाव जगाए। तो गुरु ने कैसे किया? समत्व योग, जो कल एंड हुआ समत्व योग पर, समानता के योग से निस्वार्थ भाव को पैदा किया। समुद्र से सबके आत्मा जग के, जग को आत्मा करके देखो, समानता का भाव दादा ने बताया। जब तक हम समानता के भाव में नहीं आते हैं तो हमारे अंदर निस्वार्थ भाव जागृत नहीं होता। जब मेरी भूख है तो सबकी भूख है, मेरा दुख है तो सबका दुख है, मेरा ऐसा है तो सबका ऐसा है। तो निस्वार्थ भाव और समत्व योग के द्वारा हम जो भी कर्म करते हैं उसमें हमारे को अहंकार नहीं आएगा। और इसके अलावा निस्वार्थ भाव न हो और समानता का योग न हो तो अभिमान आएगा ज़रूर, चाहे क्या भी हो जाए। कहीं न कहीं से कोने में छिप के अहंकार खड़ा होगा। तो ये प्रकृति है, इसमें ये बात आ गई। प्रथम ब्रह्म अगर आया तो ये प्रकृति हमको चुपके से इसका फल दे देगी। अब वो थोड़ा सा अंश, जैसे नहीं एक ग्रहण लग जाता है तो चंद्रमा कितना भी सुंदर था कल तक, आज ग्रहण लगा तो थोड़ा अंश उसका काला हो गया। ऐसे ही सूर्य ग्रहण आया, कहीं ना कहीं कालिक आ गई। ठीक उसी तरह मनुष्य में ग्रहण लग जाते हैं। कहीं अभिमान किया तो ग्रहण आ गया। कर्म वैसे सब जुमले जितने भी कर्म है टोटल निष्काम भाव से करता जाता है, और कहीं ना कहीं उसको अभिमान आया तो ये ग्रहण लग गया। एक धब्बा सा पड़ जाता है जीवन में अपने, और वहीं से उसका फल मिलता है दुख और सुख। तो जब वहाँ से मिला तो अच्छे खासे सुखी बैठे थे, एक दुख आ गया तो वहीं गिर जाएंगे, उसी में बार बार ध्यान जाएगा। जैसे पूरी चादर कितनी भी सफ़ेद हो, एक जगह काला दाग है तो ध्यान वहीं जाएगा। ये अत्यंत प्रतीकात्मक और रहस्यात्मक है। हाँ, इसमें बोलना ये कितना है, ये बड़ा रहस्यात्मक है। और प्रतिकार माना रिएक्शन ज़रूर मिलेगा। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। आपको मिलेगा ज़रूर, और बड़ा रहस्य में मिलेगा। इतना छिप कर तुमको मिलेगा कि तुम उसको अंदर में जान भी नहीं पाओगे कि ये मेरे कर्म का फल मुझे मिला है। एक तो रहस्यमय है, और दूसरा बिल्कुल प्रतिकार वापस ज़रूर आएगा तुम्हारे पास। एक्शन रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो इसके लिए महान मनुष्य को सूक्ष्मता में बहुत सूक्ष्म होकर निस्वार्थ बनना पड़ता है और समत्व योग धारण करना पड़ता है। उससे ये बात हट जाती है, और गुरु का संग ही हमारे को इसे हटाता है। नहीं तो कहीं ना कहीं से एक्शन रिएक्शन या इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं से हमारे को ये फल मिलेगा। फिर उसमें हमारा दाग लग गया, उसको